दोस्तों मई 2026 में इन्वेस्टर इन चुनिंदा स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में उर्रेल के पैसा डाल रहे हैं। तो आखिर वो कौन सा फंड है जिस पे इन्वेस्टर का विश्वास काफी तेजी से बढ़ रहा है और इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनमें से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए मैं आपके सामने डेटा रखूंगा और डेटा के आधार पे आप जान पाओगे कि आखिर किस फ्लेक्सी कैप फंड पे, किस मिड कैप फंड पे और किस स्मॉल कैप फंड पे इन्वेस्टर का विश्वास सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है और उस फंड में इन्वेस्टर उर्रेल के पैसा डाल रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड से शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर फ्लेक्सी कैप फंड का डेटा देख सकते हैं। इस डेटा में सबसे पहला जो फंड है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फंड में मई 2026 में जो नेट इनफ्लो आया है वो 1850 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है। और इस फंड का यूएम साइज की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 1,2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,41,446 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। दूसरे नंबर पे बात करूं तो यहां पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फंड में मई 2026 में यहां पर 1,342 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है और इसका यूएम साइज आप देख सकते हो यहां पर 1,01,821 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। अगर मैं यहां पर तीसरे नंबर पे बात करूं तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फंड में भी 450 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है और यहां पर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्टर पैसा उड़ेल के डाल रहे हैं। चलिए अगर मैं मिड कैप का डेटा आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एचडीएफसी मिड कैप फंड है। इस फंड में मई 2026 में जो नेट इनफ्लो आया है वो 2,605 करोड़ का इनफ्लो आया है और इस फंड का यूएम साइज की बात करें तो 97,350 करोड़ का हो चुका है। वहीं पर दूसरे नंबर पे बात करें तो कोटक मिड कैप फंड है। इस फंड में भी 1,209 करोड़ का इनफ्लो आया है मई 2026 में और इसका यूएम साइज 64,749 करोड़ का हो चुका है। अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। इस फंड में मई 2026 में यहां पर 1,020 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है और इस फंड का यूएम साइज आप देख सकते हो 47,415 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। तो इस मिड कैप फंड पे इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ते जा रहा है। चलिए अब मैं स्मॉल कैप फंड का डेटा आपके सामने रखता हूं। तो देखो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जिसमें मई 2026 में 1,931 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है और इस फंड का यूएम साइज आप देख सकते हो 74,604 करोड़ का हो चुका है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो यहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड है। बंधन स्मॉल कैप फंड में 1,873 करोड़ का इनफ्लो मई 2026 में देखने को मिला है। वहीं पर इस फंड का मैं यूएम साइज की बात करूं तो 27,219 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है और क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी मई 2026 में जो नेट इनफ्लो आया है वो 1,400 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है और इस स्मॉल कैप फंड का भी यूएम साइज की बात करूं तो 31,773 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। मतलब साफ है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, बंधन स्मॉल कैप फंड में और क्वांट स्मॉल कैप फंड में, इन तीनों स्मॉल कैप में इन्वेस्टर उर्रेल के पैसा डाल रहे हैं और सबसे ज्यादा विश्वास इन्वेस्टर का इन्हीं 3 फंड पे देखने को मिल रहा है। अब क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इन तीनों फंड का परफॉर्मेंस की आप बात करोगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लंबे समय से तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बंधन स्मॉल कैप की बात करूं तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, 3 साल 5 साल में तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया है और इन्वेस्टर को
बेहतर रिटर्न बना कर दिया है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो बीच में उसका रिटर्न गिरा था, लेकिन अभी वो फंड भी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टर का विश्वास इन तीनों फंड पे बढ़ते जा रहा है और इन तीनों स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर रेल के पैसा डाल रहे हैं। वहीं पर अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो HDFC मिड कैप फंड, कोटक का मिड कैप फंड और निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड, इन तीनों मिड कैप फंड पे इन्वेस्टर का विश्वास काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और इन तीनों फंड में इन्वेस्टर रेल के पैसा डाल रहे हैं। ये मई 2026 का इनफ्लो का डेटा बता रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं मिड कैप फंड में डाला जा रहा है। अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और JM फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, इन चारों फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टर का विश्वास सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और इन्वेस्टर इन इस फ्लेक्सी कैप फंड में रेल के पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फंड अपने कैटेगरी में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टर का विश्वास इस फ्लेक्सी कैप फंड पे बढ़ रहा है और इन्वेस्टर इस फ्लेक्सी कैप फंड में रेल के पैसा डाल रहे हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा स्मॉल कैप फंड है, कौन सा मिड कैप फंड है और कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है? आप अभी अपना SIP किस स्मॉल कैप में, किस मिड कैप में और किस फ्लेक्सी कैप फंड में कर रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं देख सकूं कि इस डेटा में से आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है या नहीं है। आप किस फंड में आपका SIP जा रहा है और आपको यहाँ पर जो अभी इन्वेस्टर का विश्वास मई 2026 अभी जो इन्वेस्टर रेल के पैसा डाल रहे हैं वो इन्हीं चुनिंदा स्मॉल कैप, इन्हीं चुनिंदा मिड कैप और इन्हीं चुनिंदा फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं। तो क्या इन्हीं चुनिंदा फंड में से आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूं कि इन चुनिंदा फंड में से आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड शामिल है। तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप फंड है, कौन सा मिड कैप फंड है और कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है। नीचे कमेंट में फटाफट बताइए।